अगर आप फिंगेश्वर में रहते हैं तो सावधान, अगर नहीं रहते और यहाँ से अगर गुजर रहे हैं तो भी सावधान। क्यों, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका पत्रकार साथी शेख इमरान। कैमरे के पीछे है लक्ष्मी शंकर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। क्यों सावधान आपको कर रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बहुत ज़्यादा है निगत, मतलब गिन नहीं सकते कितनी ज़्यादा संख्या है, बढ़ते ही जा रहा है। और बीमारी वो आई तो बीमारी फैले खतरा है आबे कर ही। नुकसान ऐसा है कि लोग गेट खुला रहेगा तो घर में घुस जाते हैं, पूरा बर्बाद कर दी, लकड़ी मकड़ी सब। हम लोग को एकदम नर्वस हो जाते हैं भाई, एकदम घर में घुस जाते हैं आंगन में और इधर उधर घूमते रहते हैं और कुछ खाते वगैरह होती है। मैं तो हूँ आपका कैमरामैन और मैं जो खबर बनाने निकला हूँ, मुझे ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ा, वो गली गली मिल गया। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर नगर पंचायत शहर में सुअरों का डेरा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सुअरों का डेरा। क्यों, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। ये सुअर आपको सड़क में, हर गली में, शिक्षक कॉलोनी में, नए कॉलोनी में, हर जगह ये सुअर ही नजर आएंगी। यहाँ तक सरकारी कार्यालय के सामने, गली मोहल्ले में, हर जगह ये सुअर ही दिखेंगे। हर जगह सुअर ही सुअर नजर आएंगे। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि आपको फिंगेश्वर शहर में हर जगह सिर्फ सुअर ही दिखाई देंगे। इन सुअरों को देवार जो लोग हैं वो पालते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम उनकी मोहल्ला को आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ एक बड़े तादाद में, बड़े संख्या में देवार जो लोग हैं वो इन सुअरों को पालते हैं। देखिए, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है। देवार जो लोग हैं उन बेचारों को तो पीएम आवास तक नसीब नहीं है, रोजगार भी नसीब नहीं है। तो क्या करते हैं, इन्हीं जानवरों को पाल कर वो बेचते हैं और इनसे वो घर चलाते हैं। उन्हें एक अच्छा रोजगार मिल जाता है। लेकिन जिस संख्या में वो पाले हैं, इनसे दूसरे लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। वो कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। दरअसल जब हम ये न्यूज़ कवर करने निकले तो हमें हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में, किसी के घर के सामने, सरकारी दफ्तर के सामने, स्कूल के सामने, मुख्य रोड में, हर जगह सुअर ही दिखे हैं। इनसे एक अजीब सी दुर्गंध निकलती है जिसे शायद ही आप सहन कर पाएंगे। जब घर की महिलाएं घर में बचे खाना को लेकर बाहर निकलती हैं तो ये दौड़कर सामने आते हैं। कभी कभी तो महिलाएं डर जाती हैं, जैसे कि हमें बहुत लोगों ने बताया कि जब खाने पीने का चीज़ वो डालते हैं तो वो दौड़ कर आते हैं और नहीं देने पर हमला करने की स्थिति में भी दिखाई देते हैं। ये समस्या छोटी नहीं है, क्योंकि फिंगेश्वर शहर में ये समस्या अब बढ़ते ही जा रहा है। हर कोई इससे परेशान है, हर लोग इससे डरे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो बताया कि जब ये बच्चा देती है, एक मादा सुअर जब बच्चा देती है और जब उसके नज़दीक कोई जाता है तो वो मादा सुअर अपने बच्चे को बचाने आक्रोशित हो जाती है, हमला करने पर उतारू हो जाती है, जिससे हर कोई परेशान है। चलिए आपको एक कॉलोनी लेकर चलते हैं और ये जो आप देख रहे हैं सिंचाई कॉलोनी है। यहाँ रहने वाले लोग भी इन सुअरों से काफ़ी परेशान हैं। घर के लोगों ने तो ये बताया कि इनके घरों में सुअर घुस जाता है। घर के पीछे जो बाड़ी है वहाँ सुअरों का डेरा है। सुअर यहीं आते हैं, यहीं बच्चा पैदा करते हैं, उनके बच्चे यहीं खाते हैं, पीते हैं और यहीं बड़े हो जाते हैं। सुनिए कि इन कॉलोनी के लोग किस डर में हैं और क्या बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? भुवनेश्वर साहू। भुवनेश्वर, बताना कि क्या वजह है कि इनसे आप लोग ज़्यादा परेशान हैं? अब सुअर से हम बहुत लगभग 4-5 सालों से, कई सालों से परेशान हैं और आवेदन भी हम लोग हर वर्ष नगर पंचायत में, पुलिस में वहाँ देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। क्या क्या नुकसान होता है? नुकसान ऐसा है कि लोग गेट खुला रहेगा तो घर में घुस जाते हैं, घर का जो बाड़ी है उसको बर्बाद करते हैं, नाली पूरा बर्बाद कर दिए हैं, कपड़ा वपड़ा सुखाए रहोगे उसको टच करते हैं, नल के सामने जो पानी भरते हैं उसको बर्बाद करते हैं। तो एकदम पूरा गंदगी, इसके कारण हम लोग को पूरा परेशानी उठाना पड़ रहा है। क्या दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ रहा है? ये बिल्कुल बढ़ रहा है। तो यही मतलब इनका जो जन्म भी यहीं हो जाता है, ऐसा यहीं हो जाता है, हमारे घर के सामने हो जाता है, कहीं पर हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि मत पूछ। घर में तो बाहर से मेहमान वगैरह? हाँ, मेहमान आते हैं तो उन लोग भी बोलते हैं, देखते हैं तो
पूरा सुअर इतना कैसे है यहाँ, ऐसे ऐसे करके उन लोग भी बोलते हैं कि आप लोग पाले हो क्या, ऐसे टाइप के हम ही लोग को ऐसा लगता है। नगर पंचायत की ओर से कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, हम लोग देते हैं आवेदन लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होता। ये जानवर आने से क्या कुछ परेशानी? वो पूरा घिलाट ले जाते हैं, सुखा रहता है तेला वाला ला। आपने हमें बाड़ी दिखाया अपना, तो बाड़ी में क्या कुछ है? वो सब कुछ नहीं है, सब्जी भाव तो वो सुअर आता कारा कहाँ चाहे बनी, बहुत पूरा बर्बाद कर दी, लकड़ी मकड़ी सब घर भर में भी घुस जाते हैं? घर में भी घुस जाता है, आंगन में घुस जाता है। डर कितना लगता है? अब कैसे कर डर डरावे थे। तो कितने सालों से ये समस्या? 4-5 साल हो गए। तो देखिए ये घर है और घर का गेट खुला रहता है, तो बताते हैं कि सुअर कभी कभी अंदर भी चले जाते हैं, तो हड़बड़ी में आकर गेट भी बंद करते हैं। कब से ये परेशानी है? क्या नाम है आपका? रूपा बाई डोरू। अच्छा जी, बताएंगे कि क्या क्या परेशानी होते हैं इन जानवरों से? कोई भी मेहमान आते हैं ना, देखते हैं सुअर को, आप लोग सुअर पाले हो क्या कहते हो, हम लोग को एकदम नर्वस हो जाते हैं भाई, एकदम घर में घुस जाते हैं आंगन में, और ये बाहर ना माने नल है, नल में पानी भरने जाते हैं तो गुंडी को सुनने लगते हैं, बाल्टी को एकदम जूठा करने लगते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं भाई सुअर के पूरा। तो देखिए यहीं जन्म लेते हैं और यहीं बड़े होकर यहीं घूमते रहते हैं। इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। बच्चे को तो वो एकदम जाने लगते हैं भाई, एकदम उसको। अच्छा छोटे बच्चे रहते हैं वो दौड़ाते हैं उसको। तो देखिए परेशानी की अगर बात करें तो ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, हर गली मोहल्ला में यही समस्या है। देखिए ये जो हम न्यूज़ बना रहे हैं तो यहाँ काफ़ी बच्चे इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा होकर मैं जो न्यूज़ बना रहा हूँ इसे वो सुन रहे हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि सुअरों से इन्हें क्या तकलीफ़ है। सुअर देखते हो? हाँ देखता हूँ। कहाँ कहाँ है सुअर भैया? हाँ बहुत जगह उधर उधर रहते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल साहू। आपका क्या नाम है बेटा? रंजित पारधी। रंजित, ये बताना कि फिंगेश्वर शहर में कहाँ कहाँ ये सुअरों से कुछ डर लगता है? हाँ कितने जगह है ये? बहुत जगह। जी बहुत जगह है, बहुत जगह घूमते रहते हैं यही। आप कहाँ रहते हो? संजय नगर। क्या नाम है आपका? आदित्य ध्रुव। आदित्य, ये बताना कि संजय नगर में कितने ज्यादा सुअर हैं? बहुत। तकलीफ होती है उनसे? जी क्या तकलीफ होता है? ऐसे ही घूमते रहते, दौड़ते रहते हैं। दौड़ते रहते हैं। साइकिल में जाते जाते कभी सुअर सामने में आए हैं? जी। क्या नाम है आपका? साहिल खुटे। साहिल, बताना कि कब देखते हो इन्हें? वो इधर हमारे घर साइड आकर मल मूत्र करके चले जाते हैं, बाहरी जगह है इसलिए बहुत आते हैं वो, और इधर उधर घूमते रहते हैं और कुछ खाते बदबू वगैरह होती है क्या? बहुत बदबू होता है। और देखिए कि तमाम बच्चे यहाँ पर है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी केदू। खुशी केदू। आप बताना कि क्या समस्या है उनसे? सुअरों से वो कहीं भी मलमूत्र कर देते हैं। तकलीफ होती है? हाँ बहुत बदबू आती है। हाँ बच्चों से बात किए, हंसकर समस्या बताए, लेकिन समस्या तो गंभीर है दोस्तों, क्योंकि इन सुअरों से अजीब सी दुर्गंध आती है, गंदगी फैला देते हैं और इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गया है। देखिए फिंगेश्वर में काफ़ी अच्छे कॉलोनी हैं जहां आकर्षक घर भी बने हैं, लेकिन जितना सुंदर ये कॉलोनी नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे पहले आप कॉलोनी में घुसेंगे तो आपको ये सुअर ही नज़र आएंगे, जिनके वजह से काफ़ी गंदगी पसरा हुआ है। देखिए कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सर घर में जो बचा खाना है उसे जब फेंकते हैं तो ये साफ़ कर देते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घर से जैसे ही वो बचा खाना है उसे जब लेकर निकलते हैं फेंकने के लिए, तो जो बड़े आकार के जो सुअर हैं वो दौड़ाते हैं। ये बेहद ही गंभीर मसला है, गंभीर मामला है, क्योंकि फिंगेश्वर नगर में इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ, मतलब सुअर लोग जैसे अपन घर दरवाज़ा जैसे खुलता है फट से अंदर घुस जाते हैं और कई सामान में पूरे मुंह डाल देते हैं, या खाना उना रहता है उसमें भी डाल देते हैं कहीं भी, मतलब यानी कितना ज़्यादा शिकायत भी हुआ है 2-3 बार, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और अपन जैसे यहाँ घर से बाहर निकलते हैं तो अपना ये सिंचाई कॉलोनी हो गया, आपका शिक्षक कॉलोनी है, सभी जगह पूरा सुअर का डेरा लगा हुआ है, कहीं भी देखो गंदा करते रहते हैं। बीमारी का भी खतरा बहुत है उनका। अब बर्तन रखा हुआ है उसमें मुँह डालेंगे तो फिर होना ही है,
और कई बार तो बच्चों लोगों को भी मतलब दौड़ा देते हैं काटने के लिए। शहरवासियों की बताए समस्या को लेकर जब हम हमारे सवालों का जवाब तलाशने नगर पंचायत फिंगेश्वर पहुंचे तो देखिए कि हमारे सामने नगर पंचायत के अध्यक्ष जगदीश यादव जी हैं जो खुद इस समस्या से परेशान हैं। तो आइए जानते हैं कि नगरवासियों के समस्या को लेकर क्या जवाब हमें मिलता है। अध्यक्ष जी, लगातार आप देख रहे हैं, आप भी घर से निकलते होंगे तो हर गली मोहल्ले वार्ड में सुअर ही दिखाई देते हैं। ये जो एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, वार्डवासी शहरवासी इससे परेशान हैं। तो इनके संख्या को नियंत्रण करने या इस समस्या से वार्डवासियों को निजात दिलाने नगर पंचायत की ओर से क्या अहम कदम उठाने जाएंगे? ये बात सही कि लगभग बहुत से वार्डों से लगातार सुअर को लेकर यहाँ शिकायत लगातार आ रहा है। इस संबंध में मैंने कल हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिश्रा जी से इस संबंध में बात किए और हम लोग बहुत जल्द ही जितने भी सुअर मालिक देवार है उसको यहाँ नगर पंचायत बुलाकर एक बार समझाइश देकर और उसके बाद उनके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब देखते हैं लगभग यहाँ लगभग 8-10 वार्डों में इतना ज़्यादा समस्या है कि मैं खुद देखता हूँ कि जगह जगह सुअर वहाँ बैठे रहते हैं, कीचड़ फैलाते रहते हैं। तो वही मतलब एक बार बात करते हैं दीवारों से, एक बार समझाइश देंगे, 2 दिन 3 दिन का समय देंगे, अगर नहीं माने तो उसके लिए फिर कठोर कार्रवाई करेंगे हम लोग। तो नगर पंचायत के अध्यक्ष जगदीश यादव हैं जिन्होंने ये कहा कि ये वाकई में समस्या बेहद ही गंभीर है और इसके लिए वो दीवार जो समाज के लोग हैं जो वहाँ मोहल्ले में रहते हैं या सुअर के जो मालिक हैं उन्हें बुलाकर उन्हें समझाइश दिया जाएगा कड़े शब्दों में। अगर वो नहीं माने फिर भी नहीं सुधरे तो कड़े एक्शन भी लिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं एक दूसरे वार्ड में जहाँ एक वार्डवासी क्या कुछ समस्या बता रहे हैं, इसे सुनिए। सुअर मन से भारी परेशान होता न मन बारी बकरी पूरा उद्यान कर देते, एक धान पान बोते तो उन्होंने मतलब पूरा उद्यान कर देते, कितनों रूंधे बांधे रहे एकदम छेदा बेधा करके घुस जावते सब है। ओकर तो कुछ संख्या कोई गिनती नहीं है, संख्या कोरी खैर खाया थे बड़े। देखिए गलती से ये सुअर अगर आपके गाड़ी के सामने आ गया और दब गया और उस सुअर को नुकसान पहुंच गया तो सबसे पहले उस सुअर के मालिक को आपको मुआवजा देना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद इलाज करवाएंगे। स्थितियाँ ये हैं, हर गली हर मोहल्ले में ये सुअर आपको नज़र आएंगे। जो दीवार मोहल्ला है यहाँ के लोग इसे पालते हैं, इसे बेचते हैं और तो और इसे काट कर इसका मीट यानी मांस को बेचते हैं। जैसे कि फिंगेश्वर के देसी अंग्रेजी शराब दुकान है वहाँ पर मैंने देखा था, पुराना मोड़ है वहाँ पर बेचते देखा था। और सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात तो यह है कि भाई साहब कि फिंगेश्वर में अगर जिनके घर के पास ये जानवर रहते हैं, अगर उनके घर कोई मेहमान आ गया तो उन्हें क्या कहते हैं मालूम है आपको? उन्हें ये कहते हैं कि इन्हें पाल कर क्यों रखे हो। इस बात को सुनकर वो घर वाले काफ़ी शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि ये सुअर हाँ एक बात और याद है कि उसे भी बोल देता हूँ। जो नाली यहाँ निर्माण हुए हैं, जितने भी नाली निर्माण हुए हैं वहाँ से सफाई कर्मी कचरा को निकाल कर बाहर रखते हैं ताकि उसका पानी सूख जाए और दूसरे दिन उस कचरे को फेंक दिया जाए दूसरे जगह। लेकिन उससे पहले ये सुअर पहुँच जाते हैं और उस कचरे को फिर से नाली में डाल देते हैं। बरसात के वक्त क्या होता है कि ये सुअर खाने की तलाश में नालियों में घुस जाते हैं और नाली को पूरा जाम कर देते हैं, जिसके वजह से बरसात का पानी भी भर जाता है। आप आइए ना फिंगेश्वर और फिंगेश्वर के किसी भी वार्ड में घुस जाइए, किसी भी मोहल्ले में घुस जाइए, हर जगह आपको ये सुअर दिखाई देंगे। छोटे भी होते हैं, बड़े भी बाहर में ही होते हैं। जो सुअर पालने वाले लोग हैं, जो इनके मालिक हैं, भाई साहब आपसे निवेदन है कि अपने जानवरों को आप संभाल कर रखें, अपने पास रखें। देखिए दीवार मोहल्ले से या दीवारों से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप जिस तादाद में, जिस बड़ी संख्या में इन सुअरों को पाल कर रखे हैं तो इनसे काफ़ी लोगों को समस्या हो रहा है, काफ़ी लोगों को परेशानी हो रहा है। अगर इन सुअरों को नियंत्रण करने, इन पर अंकुश लगाने, इनके रोकथाम में कोई अहम कदम नहीं लिया गया तो जिस तरह साल
दर साल इनकी संख्या बढ़ रही है। इससे नगरवासियों को, फिंगेश्वर में आने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और हर जगह आपको सुअर ही सुअर दिखाई देंगे। बहरहाल हमें इन सुअरों की खबर बनाने के लिए वार्डवासियों ने कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने फिंगेश्वर सूखा नदी में मुर्गियों के पंख, उनके अवशेष डालने वाला जो खबर बनाए हैं, उसी तरह सुअरों से समस्याएं नगरवासियों को हो रही, इस पर आप खबर बनाइए। तो हम एक खबर बनाएं, देखते हैं कि जिम्मेदार इसको लेकर क्या कड़े या बड़े फैसले लेते हैं। फिलहाल मुझे अनीश शेख इमरान और कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त और क्षेत्र खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।